नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो सीटेट, बीटेट एंड अदर टेट से रिलेटेड है। आज से हम इससे पहले इसका 2 पार्ट हम बना चुके हैं। बाल विकास जो है सीटेट और बीटेट के लिए जो है, और अदर टेट के लिए बाल विकास हम स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में CDP 2022 करके इस तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं वीडियो, या नहीं तो हम इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप देख रहे हैं बाल विकास पार्ट 3, इसका 2 पार्ट बन चुका है। और इस चैनल पे आपको जो है सीटेट से और बीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियोज है, जैसे CDP का, EVS का और मैथ का, और जो है हिंदी का और संस्कृत का नोट भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो बाल विकास का जो भी क्लास होगा वो एकदम बोर्ड पे होगा, मतलब फेस टू फेस होगा। EVS का जो है बहुत कंटेंट है, उसमें लिखने वाला है, तो उसमें ज़्यादातर जो है हम उसमें ज़्यादा ऑफलाइन ही करेंगे, मतलब PDF बना के करेंगे, ठीक है। और मैथ का वीडियो भी आपको जो है बोर्ड पर ही मिलेगा, और हिंदी का भी जो पैडागोजी जो है वो आपको बोर्ड पर ही मिलेगा, ठीक है। गद्य जो है आपको मोबाइल से जो है PDF में मिलेगा, ठीक है। और पैडागोजी संस्कृत का जो है नोट आपको जो है PDF के तौर पे मिलेगा। तो आज से हम इसका 2 पार्ट इससे पहले बना चुके हैं। आज जो हम इसका तीसरा पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं, बाल विकास। सबसे पहले जो बाल विकास पढ़ना इसलिए रहता है कि बाल विकास सभी जो है विषयों का क्या है, एक जड़ है, जड़ का काम करते हैं, सभी पैडागोजी का जड़ है। इसीलिए हम सबसे पहले बाल विकास पढ़ाते हैं, और आपको एक डे बाय डे जो है बाल विकास, EVS, हिंदी, मैथ का वीडियो अब रेगुलर जो है आपको मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है। पहला पार्ट में हम इतिहास के बारे में बात किए थे कि साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का इतिहास क्या कैसे रहा, कब उसका प्रथम प्रयोगशाला खुला, इस पर बात की है। और उसके बाद जो है दूसरा पार्ट में हम जो है बाल अध्ययन जो है, बाल विकास का जो है अध्ययन का जो है आंदोलन कब शुरुआत हुआ। सबसे पहले पेस्टालोजी ने जो है बाल विकास की जो है वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किए। उसके बाद जो है स्टेनली हॉल अमेरिका में जो है बाल अध्ययन की शुरुआत किए। उसके बाद वहाँ पर 2 जो है उन्होंने 2 संस्था भी तैयार किए। उसके बाद 1887 में न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह का मतलब स्थापना हुआ। तो इस तरह से हम पार्ट 2 बता चुके हैं, पार्ट 2 में सारा चीज़। अब जो है बाल विकास की उपयोगिता और महत्व के बारे में समझें कि हमें इस चीज़ को क्यों पढ़ना चाहिए, और इसके बाद जो है वृद्धि और विकास पर जाएंगे। उसके बाद उसका अधिगम से क्या संबंध है, इस पर बात करेंगे। तो पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बाल विकास का सिद्धांत आएगा। उसके बाद जो है बहुत सारा चीज़ है, वाइगोत्स्की, पियाजे। उसके बाद सामाजिक जो है सामाजिक बुराइयां, बहुत सारा चीज़ है, सामाजिकरण, इस सब चीज़ हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले आज हम पार्ट 3 में जो है बाल विकास की उपयोगिता और महत्व को पढ़ेंगे कि हमें क्यों ये चीज़ पढ़ना चाहिए। बाल विकास, एक शिक्षक को, एक माता पिता को, एक अभिभावक को ये बाल विकास का ज्ञान क्यों जरूरी है, तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं, पहला है यहाँ पर देख रहे हैं बाल विकास की उपयोगिता व महत्व। यहाँ पर है बालकों के, पहला है बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी। पहला है बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी। जिस तरह से देख लीजिए, हम एक गार्जियन है, आप भी एक गार्जियन है, तो आप अपने बच्चों को जो है स्वभाव को जो है दिन बाय दिन जो देखते रहते हैं कि इसका स्वभाव किस तरह से जो है चेंज होता है, उसका रुचि में किस तरह से परिवर्तन होता है, वो जो कार्य करता है उसकी क्षमता में क्या परिवर्तन होता है। तो जब हम बाल विकास पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता चल रहेगा कि इस अवस्था, शिशुअवस्था के बालक क्या काम कर सकता है, उसमें क्या क्षमता हो सकती है, क्या रुचि हो सकती है, किस ओर उसका रुचि ज़्यादा है। इस सारे चीज़ को हम उस पर ध्यान देंगे। बाल्यावस्था के बालक का अलग होगा, किशोरावस्था के बालक का अलग होगा। तो इस सभी चीज़ के स्वभाव को, इस अवस्था बाय जो स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है, रुचि में परिवर्तन होता रहता है, इस चीज़ को हम जो है समझने में, इस चीज़ को समझने में बाल विकास हमें क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दूसरा, और ये जो है बालकों का स्वभाव, इसमें हमें जैसे माता पिता हुआ, हम गार्जियन हो गए, अभिभावक हो गए, शिक्षक हो गए, और जो भी निर्देशन करता होते हैं बालक के बारे में जो बताते हैं कि इसको इसे कराइए, ये कराइए, तो उस सभी को जो है बाल विकास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। तो ये चीज़ पहला लाइन बताती है, ठीक है। दूसरा लाइन जो है, आपको एक बेहतरीन क्लास मिलेगी जो अभी नया सिलेबस है उसके आधार पर, एकदम बेसिक से, कोई इस तरह से जो है आपको नहीं बताएगा, ठीक है। और इस तरह से आप जो है आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। अगला है बालकों के शिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी। हमें पता है कि बालकों का जो है अधिगम जो है मतलब जन्म के उपरांत जो उसका अधिगम स्टार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ वो सीखने लगता है अपने वातावरण से। तो यही है शिक्षण और शिक्षा,
शिक्षण बच्चों को हम किस तरह से देंगे, शिक्षा किस तरह से देंगे, तो ये चीज़ हमें बाल विकास में पता होती है। बाल विकास हमें ये बताती है कि शिशुअवस्था के बालक को हमें कैसी शिक्षा देनी है, बाल्यावस्था के बालक को हमें कैसी शिक्षा देनी है, किशोरावस्था के बालक को हमें कैसी शिक्षा देनी है। तो ये चीज़ हमें बाल विकास के अध्ययन के द्वारा हमें पता चलती है। ठीक है, तो एक अगर बाल विकास का अगर अच्छा अध्ययन है आपको, तो आप अपने बच्चे को जो है अपनी अच्छी शिक्षा दे सकते हो, उसको अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण दे सकते हैं। समझ गए? तो ये बाल विकास हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षण देने में मदद करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, बालकों के विकास को समझने में सहायक। सभी बालक का विकास अलग अलग होता है। क्या होता है? सभी बालकों का विकास जो है अलग अलग होता है। सभी विकास का क्रम सभी में समान होता है, लेकिन दर सभी का अलग अलग होता है। तो यही है विकास समझने में सहायक। प्रत्येक अवस्था में विकास अलग अलग तरह से होता है, तो यही विकास को समझने में क्या होता है? सहायक होता है। शिशु अवस्था के बालक में किस तरह का विकास हुआ? विकास कहने का मतलब ये हुआ कि मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, जो संवेगात्मक विकास, ये होता है। ठीक है, वृद्धि जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास जो है वृद्धि में आ जाता है। ठीक है, तो इस विकास को जो है हर एक अवस्था में किस तरह से विकास होगा, उसमें शिशुअवस्था का बालक में कितना सामाजिकरण होगा, वो परिवार से क्या सीख सकता है, अपने पड़ोस से क्या सीख सकता है, समाज से क्या सीख सकता है, तो ये चीज़ हमें समझने में मदद करती है बाल विकास। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला है बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में। एक अच्छी शिक्षा देने के लिए बच्चों के लिए हमें अच्छा वातावरण तैयार करना पड़ता है। जब हम ही हैं, अगर हम हैं, आप हैं, एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए एक अच्छे वातावरण में जाना पड़ता है। एक कोचिंग संस्था में जब जाते हैं, अगर वहाँ पे अच्छा विद्यार्थी नहीं रहेगा तो हम भी अच्छे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर अच्छा संगति में हम गए, कहता है, कहावत है कि अच्छी संगति मतलब अच्छा संगत होने से अच्छा जो है व्यवहार भी होता है। तो यही है कि उपयुक्त वातावरण जब हमें मिलता है, उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त संगति जब हमें मिलता है तो हम भी अच्छे करते हैं। तो जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उसके विकास को अच्छा से ध्यान देंगे, तो हमें उपयुक्त वातावरण देना पड़ेगा। जब हमें पता है कि बच्चों को एक अच्छे दिशा में ले जाना है, अच्छे ढंग से उसको शिक्षा देना है, तो एक अच्छा वातावरण तैयार करेंगे, एक अच्छा माहौल तैयार करेंगे। अगर हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ का समाज अगर वो गंदा है, वहाँ का पास पड़ोस गंदा है, तो वो बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा। तो यही है वातावरण। हमें बच्चों के लिए एक सुयोग्य और सुशील वातावरण तैयार करना पड़ता है, एक अच्छा, एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें बाल विकास सिखाती है। अगला है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में। व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनली डेवलप, जो बच्चा जो होता है पर्सनली, जो सभी का जो है विकास अलग अलग होता है, तो हमें एक सिंगल बच्चा को समझने में ये मदद मिलती है। बाल विकास हमें ये बताती है कि हम बच्चा जो है उसका जो व्यक्तित्व किस तरह से है, उसको जो है सोचने समझने की शक्ति किस तरह से है, वो किस तरह से सीख सकता है, वो किस तरह से जो है कोई भी बात अगर हम बोल रहे हैं तो वो किस तरह से सीख सकता है। व्यक्तिगत विकास यानी कि सभी बच्चे का व्यक्तिगत विकास अलग अलग होता है। अगर 5 बच्चे हैं, अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो आप देख लो, हम अभी जैसे बता रहे हैं तो आप में से कोई जो होगा कि एक भी बार में समझ जाएगा, कोई होगा कि थोड़ा 1-2 बार वीडियो देखेगा तब समझेगा। तो यही होता है व्यक्तिगत विकास। सभी का व्यक्तिगत विकास अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत विकास समझने में हमें मदद करता है बाल विकास। इसको समझने के लिए हम जब सिद्धांत पढ़ेंगे, 5-6 सिद्धांत है, उसमें हम अच्छे से समझेंगे। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, और जो है उसमें बहुत सारा सिद्धांत है, जैसे मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, बहुत सारा एकीकरण का सिद्धांत, सब जब हम पढ़ेंगे सिद्धांत तो वहाँ पे हम बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद इसको समझ लिए व्यक्तिगत विकास को समझने में। उसके बाद बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक। बालक का व्यवहार जो है किस तरह से वो क्या कार्य कर रहा है, उस पर हमें नियंत्रण करने में बाल विकास मदद करती है। आपको पता है कि शिशुअवस्था में हर एक अवस्था के अपने लाभ होते हैं तो अपने हानि भी होती है। शिशुअवस्था में अगर बच्चे का अगर जो है उसको विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है शिशुअवस्था में, तो उस तीव्र गति के विकास में हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है। शिशुअवस्था में क्या होता है, बच्चा नशा के ओर उन्मुख होता है, विपरीत लिंग के प्रति जो है अट्रैक्ट होता है, तो हमें उसके व्यवहार को देखना होगा कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो ये तब हम समझेंगे जब हमें जो है बाल विकास का, बाल अध्ययन का ज्ञान होगा। ठीक है, और जो है बाल व्यवहार का नियंत्रण में जो है बाल अध्ययन जो है, ये बाल विकास जो है सभी को जानना, जैसे माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, जो निर्देशक होता है, सभी के लिए जानना जरूरी है। इसीलिए वो अगर जानेंगे तभी बच्चा का अच्छा निर्देशन और अच्छा जो है रास्ता बता सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद बाल निर्देशन में सहायक। बाल निर्देशन वही बालक को जो है अच्छी दिशा देने में, जो है अच्छा निर्देश देने के लिए, अच्छा विचार देने के लिए जो है हमें बाल अध्ययन, बाल विकास का जानना क्या है, जरूरी है। यहाँ पर इतना चीज़ समझ लिए, भारत में जो है बाल विकास का जो है, बाल अध्ययन का जो है आंदोलन, बाल अध्ययन का जो शुरुआत है 1930 ईस्वी में माना जाता है। यहाँ पर हम लिख दिए थे
1930 ईस्वी में भारत में जो है बाल अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बेहतरीन कंटेंट आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, इतना जो है कोई आपको नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ली। अब यहाँ पे समझेंगे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित जो है कारक जो करते हैं, कौन कौन कारक हैं जो हमें प्रभावित करता है। हमारा जो वृद्धि होता है, हमारा जो विकास होता है, हमारा शारीरिक वृद्धि जैसे होता है, हमारा लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई में जब वृद्धि होता है तो क्या क्या हमें प्रभावित करता है, क्या क्या हमें नुकसान करता है, क्या क्या हमें फ़ायदा करता है, तो यही चीज़ हमें समझेंगे। विकास में जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, हम जब सामाजिकरण जब सीख रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ प्रभावित करता है, क्या हमें गलत चीज़ सिखाता है, क्या हमें मतलब अच्छा सिखाता है, तो इस सारे चीज़ का हम जो है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वंशानुक्रम समझते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी कहने का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जब बच्चों में हस्तांतरित होता रहता है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। हेरिडिटी वंशानुक्रम जो है बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। जैसे अब कलर ब्लाइंडनेस आप देखे होंगे कि आँखों की अंधता जो होती है ये ज़्यादातर महिलाओं में होती है। तो ये जो वंशानुक्रम ये एक रोग है। तो ये रोग क्या होता है कि जब आ जाता है बच्चों में तो क्या होता है, उसको भी उसके विकास को प्रभावित करता है। किसी को देखिएगा कि हाथ सूखा हो जाता है, ये वंशानुक्रम ही आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमारे विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद है वातावरण। वातावरण जो है एक वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। अगर अच्छा समाज है, अच्छा परिवार है, अच्छा पास पड़ोस है तो हमारा वातावरण, हमारा विकास और वृद्धि भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये वातावरण भी जो हमारे चारों ओर से ढके हुए, परि प्लस आवरण, जो परि मतलब चारों ओर और आवरण मतलब ढका हुआ, जो हमें चारों ओर से ढका हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अगर समाज अच्छा रहा, परिवार अच्छा रहा, पास पड़ोस अच्छा रहा तो वहाँ का रहन सहन भी अच्छा होगा, तो हमारा विकास भी अच्छा होगा, हम अच्छे चीज़ सीखेंगे, अच्छा गुण सीखेंगे। अगर परिवार पड़ोस समाज अच्छा नहीं है तो हम वहाँ पर जो है गलत चीज़ सीखेंगे। तो इस तरह से वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। उसके बाद है सांस्कृतिक विभिन्नता। हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता अलग है, आपकी अलग है, मुस्लिम का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है, हर एक राज्य का अलग अलग सांस्कृतिक विभिन्नता है। तो सांस्कृतिक विभिन्नता भी बच्चों को प्रभावित करता है। अगर हमारा संस्कृति अगर बिहार का है, हम जाकर दक्षिण भारत में रह गए तो हमारी संस्कृति, वहाँ की संस्कृति हमें प्रभावित करेगी, थोड़ी क्या होगा, कठिनाई होगी। तो यही चीज़ है, समझ गए। उसके बाद रोग एवं चोट। जब बचपन में हमें कहीं पर दुर्घटना के कारण जब रोग और चोट हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, हमारा मानसिक विकास कमज़ोर हो जाता है। तो ये भी हमारा वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, ये चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको डीएलएड के लिए ये महत्वपूर्ण है, पूछता है डीएलएड। उसके बाद आसपास का वातावरण। हमारा आसपास का वातावरण आप समझ लिए, वातावरण में ये सही आ जाता है। लिंग भेद, लड़का और लड़की। लड़की जब होती है समाज में तो क्या होता है कि उसको है दृष्टि से देखा जाता है, बोला है लड़की हो गया। लड़का को देखा जाता है, अब जो है हमारा पीढ़ी आगे बढ़ेगा, लड़का हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं क्या है, लिंग भेद है, ये पूर्वाग्रह है, पक्षपात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में ये है, कहता है कि लड़की है तो क्या करेगा, वो घर का काम ही करेगी, बाहर का काम नहीं करेगी। लड़का है तो वो बाहर का काम करेगा, घर का काम नहीं करेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लिंग भेद नहीं होना चाहिए। लिंग भेद भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। आज जो है, आज के ज़माना में लड़की भी जो है लड़का से आगे है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें दिखाने के लिए एक चैप्टर ही है ये लिंग पूर्वाग्रह, तो उस चैप्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके कारण भी हमारा वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। विद्यालय सुन के जो है हमारा जो है एक वो दिन याद आ जाता है जब हम इस चीज़ का इंतज़ार करते थे, जब देखते थे बच्चों को कि वो विद्यालय जा रहा है बैग लटका के, झोला लेकर के, जब स्कूल जा रहा था तो वो दिन याद आ जाता है। और वो दिन याद आ जाता है तो समझिए क्या, तो बहुत अच्छा दिन था, खुशी खुशी गुजर रहा था। विद्यालय देख लीजिए, विद्यालय में हर एक बच्चा का एक लालसा रहता है, एक इच्छा रहती है कि हम भी स्कूल जाएं। स्कूल समाजीकरण का जो है और सीखने का एक बहुत अच्छा साधन है। हमारी संस्कृति को वो स्कूल क्या करता है, दिखाता है। हमारी संस्कृति जिस तरह की होती है विद्यालय भी उसी तरह का होता है, संस्कृति से विद्यालय प्रभावित होता है। ठीक है, तो विद्यालय में जो है बच्चों का समाजीकरण होता है, वहाँ पे जाकर बच्चे सहयोग की भावना सीखते हैं, एक दूसरे के मतलब मेल जोल का मतलब जो है भावना सीखता है। उसके बाद अपने से बड़ों को किस तरह से कर्तव्य करें, अपने से बड़ों को किस तरह से आदर करें, ये सारा चीज़ जो है विद्यालय में, बहुत चीज़ जो है विद्यालय में बच्चे सीखता है। तो विद्यालय भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यहाँ पे हम जाकर खेल कूद करते हैं तो हमारा शारीरिक वृद्धि होता है, वहाँ पे हम गेम खेलते हैं तो हमारा मानसिक वृद्धि होता है। तो ये सारा चीज़ विद्यालय में होता है। ठीक है, और बस अब लास्ट है परिवार। सबसे पहले परिवार ही जानना था, लेकिन परिवार को सबसे लास्ट में इसलिए हम लाए क्योंकि परिवार में हमारी शुरुआत होती है परिवार से। परिवार जो है हमारा पहला स्कूल है, क्या है, हमारा जो है पहला विद्यालय कहिए या स्कूल कहिए, हमारा परिवार जो है, यहाँ पर हमारी माँ जो होती है ये हमारी पहले शिक्षिका होती है, यही हमें सारा चीज़ सिखाती है। यहाँ पे हम बड़ों से सीखते हैं,
हम अपने दादा से दादी से, बड़े भाई से, मतलब बड़े भाई बहन से, सारा चीज़ सभी से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ईमानदारी का गुण, सहयोग का गुण, मतलब चोरी का भी गुण जो होता है वो परिवार में ही बच्चा सीखता है। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, बच्चा निर्णय लेने का, मतलब काम करने की जो भी क्षमता होती है, सारा चीज़ परिवार से ही बच्चा सीखता है। तो परिवार भी बच्चों को वृद्धि और विकास में प्रभावित करता है। अगर परिवार में अच्छा पोषण मिला तो बच्चा जो है अच्छा विकास कर पाएगा, ग्रोथ अच्छा कर पाएगा। परिवार में अगर आर्थिक रूप से परिवार कमज़ोर है तो बच्चों का विकास प्रभावित होगा। अगर आर्थिक रूप से अच्छा है परिवार तो बच्चों का विकास अच्छा होगा। तो ये सारा चीज़ हमें वृद्धि और विकास को प्रभावित करने में जो है क्या करता है, मदद करता है। और ये सब जो है प्रभावित करने का मतलब नुकसान भी और फ़ायदा भी, दोनों चीज़ इसमें होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगले चैप्टर में जो हम वृद्धि और विकास को डिटेल से पढ़ेंगे, उसका अंतर पढ़ेंगे, क्या उसकी विशेषता है उसको पढ़ेंगे। तो इतना समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला जो वीडियो है वो आपको EVS का मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।